नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, ये जो आपका हरियाणा में, जैसा कि आपको पता ही है, टीजीटी का जो एग्ज़ाम है होने वाला है, तो उसके लिए जो हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इससे आप जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट होती है, या फिर आपके जो ये संस्कृत के अलावा जो अन्य भाग है वो चैनल पर हम करा रहे हैं, तो आप जो उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में उनमें से भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि तीनों पर ही हम महत्वपूर्ण अपडेट जो डालते रहते हैं। और ये हमारी जो प्लेलिस्ट का लिंक, दूसरा चैनल और टेलीग्राम, तीनों का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे जो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, वहाँ पर जो आपको कुछ वीडियो इनसे पहले वाली मिल जाएगी। बाकी अगर आप सभी को देखना चाहते हैं तो वो तो आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे कि आपको पता ही है, ये जो संस्कृत का जो एग्ज़ाम होगा तो इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ चुकी है। तो 8 दिन का जो समय आपको यहाँ पर इसमें मिल चुका है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम जो यहाँ पर क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि आपका भी जो समय है वो बच पाए और आपकी भी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन आया हमारा, तानि धर्माणि प्रथमानि आसन इति कस्य सुक्तस्य ऋचांसः अस्ति। तो क्या है, ये तो मंत्र है, मंत्र के अंदर से यहाँ पर ये पंक्ति आई है। और ये जो मंत्र है कौन से वाला है, पुरुष है, इंद्र है, नासदीय या विष्णु सूक्त, तो इनमें से कहाँ से ये ली गई है। और इसकी बात करें तो इसमें तो जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है इसमें ऑप्शन 1 वाला रहेगा। मतलब क्या, जो एक पुरुष सूक्त है उसमें से तो ली गई है। और जो पुरुष सूक्त है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से मंडल का है, तो 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। ऋषि इसके नारायण हो गए, नारायण। और देवता तो वही होता है जिसके ऊपर सूक्त होता है, जैसे पुरुष के ऊपर है तो पुरुष का इसमें सूक्त हो गया। और इसके अलावा इसमें त्रिष्टुप, अनुष्टुप इन छंदों का प्रयोग किया गया है। और बात करें इस मंत्र की, यहाँ पर जो ये त्रिष्टुप जो छंद है वो अंतिम जो है, लास्ट वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाला जो मंत्र है ये जो दिया गया है इसमें त्रिष्टुप है, बाकी और जितने भी है और सभी में अनुष्टुप है, क्योंकि ये आपके पुरुष सूक्त का जो सबसे लास्ट का है वो वाला है अंतिम मंत्र। तो इसमें क्या कहा गया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में नहीं में से आ जाए। तो ये जो है यहाँ पर मंत्र था, यजेन यजम अजयंत देवः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन तेह नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्व साध्या संति देवः। इस प्रकार का एक मंत्र था। इसका अन्वय कैसे है, अन्वय के अनुसार फिर हम जो है हिंदी देखेंगे। यहाँ पर देवः यजेन यजम अयजंत तानि धर्माणि प्रथमानि आसन महिमान है तेह नाकम सचंत यत्र पूर्व साध्या देवः संति ही। कि देवताओं ने उस संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ रूप परम पुरुष का यजन किया था। कि देवताओं ने उस संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा उस परम पुरुष प्रजापति का पूजन किया था, और उस उत्पन्न हुए उनके वे धर्म सबसे प्रमुख हुए हैं। जो यहाँ पर आया तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, उनके जो वे धर्म थे वो सबसे मुख्य हुए, सबसे प्रमुख हुए हैं। और महिमा को प्राप्त करने वाले वे देवता उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं जहाँ प्राचीन काल में सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवता रहते हैं। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, मतलब उनके लिए जो धर्म है वो सबसे पहले हुए, मुख्य हुए हैं। तो इस प्रकार का ये मंत्र आता है आपका जो पुरुष सूक्त है उसमें से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, प्रकृति आने से संशय प्रतिभा उत्थित है कस्य अलंकार से लक्षणम। अब ये यहाँ पर अलंकार आया है, और अलंकार इनमें कौन सा वाला है, भ्रातिमान, संदेह, निदर्शन या फिर व्यतिरेक अलंकार।
तो प्रकृति अनस्य संशय, अब ये एक लक्षण है। और यहाँ पर क्या है, एग्ज़ाम जो है, जो एग्जामिनर हैं, एग्ज़ाम लेने वाला, उनके द्वारा यहाँ पर इसमें एक जो शब्द है वो छुपा दिया गया है, जिससे आपका अलंकार यहाँ पर छुप गया है। अगर आपको इसका पता होगा तब एकदम से आप पहचान जाओगे कि ये वाला है। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है संदेह, इस अलंकार का यहाँ पर ये लक्षण था। और लक्षण क्या था, संदेह है प्रकृति अनस्य संशय प्रतिभा उत्थित है। तो ये संदेह यहाँ पर शुरू में आना था और इसको यहाँ से छुपा दिया गया था। ये पूरा ऐसे बनता, संदेह है प्रकृति अनस्य संशय प्रतिभा उत्थित है। तो ये लक्षण है यहाँ पर संदेह अलंकार का। और इसका लक्षण क्या था कि उपमेय के विषय में उपमान की शंका, उपमेय के विषय में उपमान की शंका यदि कवि प्रतिभा से उत्थित हो जाए तो उसमें संदेह अलंकार होता है। और इसमें कवि एक ही प्रकृति पदार्थ में अपनी प्रतिभा के द्वारा अप्रकृत पदार्थ की संशय उत्पन्न करता है और इस दशा में चित्तवृत्ति सदा दोलायित रहती है और यहीं पर संदेह होता है। और यही संदेह अवस्था जब काव्य में चमत्कारी तब ढंग से वर्णित की जाती है तब वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। और यही अलंकार फिर आगे जो है दो प्रकार का बताया गया है, जैसे जहाँ उपमेय और उपमान में भेद कहा गया हो और जहाँ उपमेय और उपमान में भेद न कहा गया हो। इसके लक्षण को देखें तो इसमें इसका ये जो उदाहरण है, अयम मारदंड है किम स खलु तुर्गय सप्तवीरित है कृषाणु किम सर्वाहा प्रशर्ति दिशो नयस नियतम कृतांत किम साक्षात महिषवाहन असाविति चिरम समालोक्य जो त्वाम विद्धि विकल्पान प्रतिभटा। तो ये इसका उदाहरण है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर मृच्छकटिकस्य काव्य विधा। ये मृच्छकटिकम है, नाटक है। नाटक के जो ये रूप के अंदर जो होता है प्रकरण, तो क्या है ये वही इसको यहाँ पर माना गया है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर रहेगा और जो महर्षि शूद्रक है उनके द्वारा ये रचित है। उसके बाद आ जाता है तो कहा कवि अग्निमित्र उपाधि में लब्धवान। तो इसमें कौन से कवि जिसने अग्निमित्र की उपाधि को प्राप्त किया था, तो वे आपने बताना है इसमें से महर्षि भास, माघ, भारव या महर्षि शूद्रक हैं। और इनमें जो माने गए हैं तो ऑप्शन कौन से हैं, ऑप्शन ए वाले रहेंगे। तो महर्षि भास, हाँ महर्षि भास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रघुवंश का ग्रंथ है कवि प्रथम पद्धति नामना कथित है। तो रघुवंश जो काव्य है इसमें कौन सा ग्रंथ कवि प्रथम पद्धति नाम से कहा गया है, रामायणम, महाभारतम, वेद या रघुवंशम। और इनमें भी जो सी आंसर ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो ये क्या है, रामायण को कहा गया है। रघुवंश किसके है, महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा ये रचित है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तेज धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन किम रूपम स्यात्। तो यहाँ पर त्यागने अर्थ में जो है धातु है तेज धातु, लंग लकार है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन का रूप आपने बताना है। तो उत्तम पुरुष और जो बहुवचन है इसमें कौन सा रूप इसका बनेगा, यहाँ पर ये उत्तम है। और इसमें जो बनेगा तो फिर ऑप्शन ए वाला रहेगा, क्योंकि लंग लकार जो होता है उसमें सुर में आ जुड़ जाता है। और उत्तम पुरुष के बहुवचन जो है इसमें तेजाम ये बनेगा। उसके बाद आ जाता है महर्षि कालिदास है कम आश्रम सर्व उपकार क्षम है आश्रम है कथ्यति। तो यहाँ पर क्या कौन सा आश्रम है जिनके बारे में कहा गया है, गृहस्थ है, संन्यास है, ब्रह्मचर्य है या फिर वानप्रस्थ आश्रम है। तो यहाँ पर कौन सा आश्रम है जिसके बारे में बात हुई है। और इसमें जो यहाँ पर कहा गया है तो ये ऑप्शन जो ए वाला है, गृहस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति की शादी हो जाती है फिर परिवार बनता है। तो जो गृहस्थ आश्रम जो है उसके बारे में यहाँ पर इसमें ये बताया गया है। उसके बाद आ जाता है ए धातु से। ए धातु है यहाँ पर सानच प्रत्यय है और सतिकिम रूपम होती। ए धातु का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए धातु आपने जरूर याद कर लेनी है क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जरूर जाती है। तो ये धातु का जो सानच प्रत्यय इसमें रूप आपने बताना है कौन से वाला है। और इसके देखें तो ये जो ऑप्शन सी वाला आया है यहाँ पर सानच का अनुमान शेष बचता है, तो इसमें मान जाए हो जाएगा इसका ए ध्वान है। उसके बाद आ जाता है इसो नाटकेशु वीरस प्रधान नाटकम अस्ति। ये जो नाटक है यहाँ पर इनमें वीरस वाला बताना है आपने कौन सा वाला है, वेण समाहार है, विक्रम रोसी है, रत्नावली है या फिर
मृच्छकटिकम है। तो इसमें जो वीरस प्रधान वाला कौन सा है? और वीरस तो यहाँ पर आप एक वाला ही है, वेणुसंहार, क्योंकि ये जो है बस वीरस का आप अगर आपको नहीं पता लगता है कि कौन से वीरस है, जो लड़ाई झगड़े वाले जो होते हैं उनमें होते हैं वीरस। बाकी और में सारों में किसी में श्रृंगार होता है, शांत होता है। तो जहाँ पर ये लड़ाई झगड़े की बात हो, काटमार महाभारत है जैसे, तो बस तुम समझ लो कि वहाँ पर वीरस है। उसके बाद है महावीर चरितम। भवभूतिना विरचित अस्मिन् नाटके महावीर शब्दस्य किम तात्पर्यम्। तो महावीर चरित, महावीर कौन है? भगवान जो राम है उन्हीं के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था, महावीर। भवभूतिना विरचित अस्मिन् नाटके महावीर शब्द किम तात्पर्यम्। तो जैसे कि हमने आपको बता दिया है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर इसका हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको ये भी पता लग चुका है, यह महावीर चरित्र किनके द्वारा रचित है? तो महर्षि जो भवभूति है उनके द्वारा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर धिक् इति अव्यस्य सम्यक् अर्थः स्यात्। धिक् जो है इसका एक अव्यय है, इसका सही अर्थ क्या होता है? शंका, अल्प निषेध या फिर भर्त्सना। और इनका कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन डी वाला है। तो इसका भर्त्सना जो अर्थ लिया गया, दिक मतलब धिक्कार, आपने इस प्रकार के शब्द पढ़े होंगे, तो ये भर्त्सना जो है यहाँ पर इसका अर्थ जो इनमें लिया गया है। और एक ही अब जो कारक है उसमें से है, तो आप हमें आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये जो धिक् जो है इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि पहले जो हमने कारक किए थे। उसके बाद आ जाता है एषु कत्वा प्रत्यांत रूपेषु अशुद्ध विकल्पमस्ति। तो यहाँ पर जो एक कत्वा प्रत्यांत जो रूप है इनमें अशुद्ध है, जिसमें मतलब ये कत्वा वाला नहीं है, वो आपने अब देख कर बताना है कौन से वाला इनमें। उदित्व है, उषित्व है, कृत्वा, लीढ़वा, सोढ़वा, झित्वा, पित्वा, गृहीत्वा, तो नहीं है, अशुद्ध वाला आपने देखना है इसमें। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है इसी को ही यहाँ पर नहीं माना गया है, पृष्ठवा। गम धातु का जो है यहाँ पर, ये तो यही एक अलग है, ऑप्शन ए वाला। उसके बाद आ जाता है अनुस्वार से ये प्रश्न है, ये एक सूत्र आया यहाँ पर, अस्य सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। अब इस सूत्र का यहाँ पर इनमें उदाहरण है, और कौन से वाला है? सन्मति है, संकितान्विति या फिर संवत्सर है। अनुस्वार से यही प्रश्न है। और इसका जो यहाँ पर इनमें उदाहरण है, तो ये ऑप्शन बी वाला है, जो संकित है जो यहाँ पर बना है, तो ये इसका उदाहरण रहेगा यहाँ पर। और एक और इनका उदाहरण है शांत है, जिसमें शाम ऐसे बनता है, जैसे ये शांत रूप आ गए, शांत है। तो जब हम इसका यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? एक तो ये वाला होता है शाम प्लस में तहा, तो फिर ये माँ जो है इसको ना हो जाता है। और एक ये भी इस प्रकार भी बनता है, शाम प्लस में तहा, माँ को ना, शांत है। तो अनुस्वार से प्रश्न जाए, क्या प्रश्न आपका ये करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर गिरिष्ठा। गिरिष्ठा विशेषण कस्य देवस्य वर्तते। ये जो गिरिष्ठा यहाँ पर विशेषण आया है, ये किस देवता का है? इंद्र है, वरुण है, विष्णु है, अग्नि है। तो इनमें से किस देवता के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है? और ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। तो जो ये विष्णु जो देवता है उनके लिए इस शब्द का जो प्रयोग है ये किया जाता है। और ये जो विष्णु देवता है इनके बारे में और भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, जैसे ये दो स्थानीय देवता हो गए और दीर्घतमा ऋषि हो गए। अन्य नाम कौन कौन से हैं? उरुक्रम, उरुगाय, त्रिविक्रम, भीम, कोचर, गिरिष्ठा, गिरीक्षित, गिरिजा, वृषण, माता ऋषवा। तो ये सभी क्या है इनके और नाम हैं, तो वो भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर चुर धातु, चौराने अर्थ में, लोट लकार उत्तम पुरुष और
जो यहाँ पर बहुवचन है इसका रूप इनमें कौन से वाला है, और इनमें रूप देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है चोरिया मही, तो क्या यही यहाँ पर इसमें बनेगा। उसके बाद जो और एक और जाइए जो आपका चुरादी गण जो है उसमें से आती है, ये भी जो आपको पता होना चाहिए। जो 10 जो गण है यहाँ पर ये माने गए हैं, उनमें से जो चूर धातु जो है चुराने अर्थ में ये लास्ट का जो गण है उसमें आती है। 10 गण कौन कौन से हैं, जैसे भुआदि गण हो गया, अदादि है, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। तो सबसे अंतिम है ये चुरादि गण। उसके बाद है यहाँ पर जायन्ते इत्यस्मिन् पदे का धातु वर्तते, तो ये जायन्ते है, इसमें धातु कौन सी है, और धातु जो आई है तो इसमें ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो जन धातु है इसमें उत्पन्न होने अर्थ में। उसके बाद है वारी शब्द है यहाँ पर, इसका तृतीय भक्ति का रूप आपने बताना है कौन से वाला बनेगा। वारी मतलब जल, तृतीय भक्ति का रूप है इसमें, और तृतीय भक्ति वाला जो है फिर ऑप्शन ए वाला बनेगा यहाँ पर। तो इसका जो रूप है वारीभ्याम ये तृतीय में बनेगा। और इसके अलावा जो अन्य रूप है तो जैसे ये वारिणे आया है, ये आपका जो चतुर्थी में बनता है, और वारिण हो अगर इसके पीछे यहाँ पर विसर्ग लगा दें वारिण हो, तो फिर ये आपका षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है उसमें बन जाता है। और ये वारिभ्याम ये आपका द्विवचन में है, चाहे तो आप इसमें तृतीय भक्ति लगाएं, चतुर्थी लगाएं, पंचमी लगाएं, तो ये बनता है द्विवचन में वारिभ्याम। रूप इसके कैसे चलते हैं, जैसे वारी हो गया, प्रथम एक वचन में क्या बनेगा, ये वाला बनेगा वारी, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो द्विवचन वाला है, शायद आपके बार स्टार्ट के एग्जाम में भी इसमें से जब पूछा गया था वारी शब्द में से लगभग जब पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जो है ये जो मात्राएं जो है इनमें उलझ जाते हैं, क्योंकि जो द्विवचन है इसमें बनता है आपका ये वाला वारी। इसमें एक में क्या है हर्षव ई होगी, इसमें दीर्घ होगी द्विवचन में। और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो बहुवचन में फिर ये वारी ये बड़ी मात्रा हो जाएगी, और जो अनाप है ये छोटी वाली हो जाएगी वारिणी। तो ये आते हैं और इनमें दोनों में उलझ जाते हैं कि वहाँ पर याद नहीं रहती कि भाई इसमें ये छोटे वाली आएगी या बड़े वाली आएगी। तो ये दो रूप है जो लगभग जब पूछे जाते हैं। तो वारी वारिणी वारिणी वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारी वारिभ्याम वारिभी, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्याम, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्या, वारिणः वारिणः वारिणाम, वारिणी वारिणः वारिषु, हे वारी हे वारिणी हे वारिणी। और एक और जाए यहाँ पर इसमें जो सप्तमी विभक्ति वाली है, सप्तमी विभक्ति एक वचन वाली, वो भी एग्जाम में पूछ जाती है, कई बार देखने को मिली है। तो वारी अणि, इसमें क्या है ये दोनों ही छोटे वाली मात्राएं हैं, हर्षव मात्राएं हैं दोनों वाली। तो एग्जाम में किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है अनुप्रास है सब समय वैश्यपी समरस्यत। तो आपको देखते ही एकदम से पता लग गया होगा अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पर ये शब्द साम्य पूछा गया किन की होती है, पद स्वर अक्षर या व्यंजनों की। तो इसमें किसकी होगी, और ये जो ऑप्शन डी वाला है व्यंजन, तो इनकी ये होती है। उसके बाद है अधोलिखित कश्मीर पद विशेषण उभय पद क्रमधारय नास्ति। तो विशेषण उभय पद क्रमधारय समास जो है यहाँ पर इनमें नहीं है। और ये इनमें कौन सा है, तो जो इनमें देखिए जो ऑप्शन डी वाला है, तो कृष्ण है सर्प है, ये इनमें नहीं है। समानाधिकरण जैसे ये आपका कर्मधारय है, दो भेद हो गए, जैसे समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो समानाधिकरण उसमें होगा जिसमें दोनों विभक्ति सेम होती है, जैसे कृष्ण सर्प है, और व्यधिकरण उसमें होगा जिसमें दोनों विभक्तियाँ अलग अलग होंगी। तो ये जो ऑप्शन डी वाला इसमें यहाँ पर माना गया है। उसके बाद है नैनम छिदंती सस्तारण्य धरती पाव का है पक्ति कम उदिश्य उदिता।
तो जैसे कि आपको एक समय देखते ही पता लग गया होगा, भगवद गीता जो उसमें से है ही, जहाँ पर श्री कृष्ण जी जो है यहाँ पर आत्मा के विषय में अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि न दहति पावकः, कि ये जो आत्मा जो है इसको न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई इसे जला सकता है, न कोई इसे गीला कर सकता है, हाँ वैसे इसको आने सकती। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ये इसमें जो उपदेश आया था, तो कहाँ से है, किस के बारे में है, कर्म ज्ञान अर्जुन आत्मा। और इसमें जो यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो यहाँ पर आत्मा के बारे में बताया गया था, किनको, अर्जुन को उपदेश यहाँ पर दिया गया था। उसके बाद आ जाता है हेतेषु घ प्रत्यांतेषु शब्देषु कस्मिन् विकल्पे सर्वे शब्दाः शुद्धाः सन्ति। तो यहाँ पर क्या है ये, तो ये जो यहाँ पर जो घ प्रत्यय वाला एक इनमें नहीं है, और ये जो इनमें नहीं है तो वो कौन से वाला, यही आपने इनमें बताना है। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो आया है, वेद है, श्याम है और कोप है, तो यही क्या इनमें नहीं माना गया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो मनुस्मृति है उनके अनुसार विवाह कति भेदा सन्ति। मनुस्मृति जो उनके अनुसार विवाह बताए गए हैं, चतुर है, अष्ट, सप्त या 9। तो मनुस्मृति जो उनके अनुसार जो यहाँ पर विवाह बताए गए हैं, तो ये 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जैसे गंधर्व हो गया, राक्षस हो गया, तो इस प्रकार के जो विवाह बताए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा वाक् कलह इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भविष्यति। वाक् कलह जो है इस पद का लौकिक विग्रह यहाँ पर होगा। वाची कलह, वाच्य कलह, वाचक कलह या वाक्सु कलह। तो वाक् कलह इस पद का लौकिक कौन सा होगा। और ये जो भविष्यति बना है भू धातु जो है उसमें लिट लकार में ये बना है, तो इसका जो लौकिक विग्रह क्या होगा। लौकिक जो है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो वाचा कलह, तो ये जो है इसका लौकिक यहाँ पर बनेगा। उसके बाद आ जाता है कथितम च। इस सूत्र का उदाहरण इनमें नहीं है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकथितम च। और लगभग जो है इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है अकथितम च सूत्र के बारे में, तो इसका उदाहरण यहाँ पर नहीं है। और इनमें जो एक उदाहरण नहीं है, तो ये जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आया है उद्यानम निक्षा वनम अस्ति, तो यही क्या यहाँ पर इनमें नहीं है, क्योंकि ये जो अकथितम च जो है इसके अंतर्गत 16 जो धातुएं हैं वो आती हैं। और ये जो 16 धातुएं कौन कौन सी होती हैं, दोह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्ची, ब्रू, साची, मत, मुसनी, हिरी, क्रीव है। तो इस प्रकार की जो 16 जो धातुएं हैं ये इसके अंतर्गत आती हैं। और इन 16 धातुओं में जो ये उद्यानम निक्षा जो यहाँ पर आया है ये नहीं आता है। और ये जो यहाँ पर निक्षा जो आया है ये अलग सूत्र है, अभिता प्रीता समय निक्षा प्रतियोगी, तो ये अलग है। तो होता इनके वियोग में द्वितीय व्यक्ति है, लेकिन ये वाला अलग है, ये तीनों अलग है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो छिन्न है तस्मिन् पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। छिन्न है, भिन्न है, इस प्रकार के कुछ जो है यहाँ पर ये प्रत्यय हैं, तो इनके योग में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग में आता है। कथ है, सत्री है, नंग है या फिर न प्रत्यय है। और इनमें जो प्रत्यय का प्रयोग होगा तो ऑप्शन ए वाला जो हमारा रहेगा, तो कथ जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग इनमें किया जाता है। छी धातु कथ प्रत्यय छिन्न बनेगा, ऐसे भी धातु कथ प्रत्यय भिन्न बनेगा। और शुष धातु कथ प्रत्यय पर शुष्का बनेगा, पस धातु कथ होने पर पक्वा बनेगा, और क्षय धातु होने पर कथ होने पर क्षामय बनेगा, धा धातु कथ होने पर हितम बनेगा, और दा का कथ होने पर दत्तः बनेगा। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर इसके रूप ये बनते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनमें ऐश्वर्य संगत विकल्पम चिन्वंतु, इनमें क्या है एक अलग है। और इनमें अलग कौन से वाला है, इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है इसी को अलग यहाँ पर इनमें माना गया है। प्रदेशो बहुमान व संकल्पाद उपजायते अभिज्ञान शकुंतलम, मतलब ये उक्ति जो है उसका है गुणा पूज स्थान। अब यहाँ पर इसके अलावा आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से कि गुणा पूज स्थान गुणेशु न च लिंगम न च वय है, उत्तरम चीज जब उसमें है ये सूक्ति। सर्वत्र अर्जुन शोभते मृच का टीका से ली गई है।
महियांश प्रकृति मित भाषण है, ये शिशुपाल वध की है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी 3 सूक्तियाँ ये इसी क्वेश्चन में से निकल के आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है हरीश रम्य इति संधि पदम अस्ति। यहाँ पर संधि कौन सी है, और इनके अंतर्गत देखें तो जो ऑप्शन बी वाली है हरि रम्य है, तो ये इसका संधि पद है, मतलब ये शब्द है और ये इसका संधि विच्छेद होगा हरीश रम्य है। अब यहाँ पर इसमें और भी क्वेश्चन बन जाता है, इसमें सूत्र कौन सा लगा है या कौन सी संधि में आता है। तो विसर्ग संधि जो उसका उदाहरण है ये, और ढ्रलोप्य पूर्वस्य दीर्घोणा जो सूत्र है वो इनमें लगेगा। पूर्णा रमते हो गया, और एक ये आपका जो ही जो शब्द रूप है ये हरिरम्य वाला, शंभुराजते मनोर्थ है, तो इन सभी में क्या ये लगा है। तो हरिरम्य जो आपका विसर्ग संधि जाओ उसका उदाहरण है ये। उसके बाद आ जाता है उत्तरामचरित कति अंक संति। ये जो उत्तरामचरित है, अब इसमें अंक कितने हैं, महर्षि भभूति उनके द्वारा रचित है, करुणस का कवि इनको कहा गया है। अब इसमें अंक आते हैं, वो अंक कितने हैं। आसान क्वेश्चन है, यहाँ तो सभी को पता ही होगा इसमें कि ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, 8 है। अब यहाँ पर जो इसमें अंक आ गए हैं, और जो पूछ ले जाए कि भाई बताओ इसमें कौन से अंक का क्या नाम है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि 7 अंक है। तो प्रथम अंक का नाम चित्रदर्शन, द्वितीय पंचवटी प्रवेश, तीसरा छायांक, चौथा कौशलजनक योग, 5वां कुमार विक्रम, 6ठा अंक है कुमार प्रत्यय विज्ञान, और 7वें का नाम है गर्भांक। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये 7 अंक हैं। उसके बाद अशुद्धम पदम चिन्वंतो, अशुद्ध पद है इनमें वो कौन से वाला है, मनसी चिकित्या मनोज्ञ मनोकामना, इस यह सद उपदेश है। तो इनमें एक अशुद्ध है, और अशुद्ध कौन सा है, तो जो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर इसमें बताया गया है मनोकामना, तो यही क्या है इनमें एक अलग है। उसके बाद आ जाता है कब सूर्य प्रभवन से कब चल्पी स्वयंति तिथि सुदुस्तर महादूर पेनास्मी सागरम। अब यहाँ पर क्या है, एक अलंकार है, और ये जो अलंकार कहाँ से लिया गया है, तो रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें से ये लिया गया है, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। अब यहाँ पर आया है इसमें अलंकार, उपमा शभोक्ति दीपक या निदर्शन अलंकार। अलंकार की बात करें तो इसमें ऑप्शन डी वाला जो है यहाँ पर माना गया है। तो निर्दर्शना जो अलंकार है उसका यहाँ पर उदाहरण है ये, स्वयं भवन वस्तु संबंधो असमनपि कुत्रचित, या फिर आप कह सकते हैं यतर्बिंब अनुबिंबितम बोधे सा निर्दर्शना। तो वहाँ पर निर्दर्शन अलंकार होता है, जिसका एक ये उदाहरण है। इसके अलावा एक और उदाहरण है इसका, इदम किल व्याज मनोहर वपुः तपः क्षमम साधितुम याच्छति, ध्रुवम से नीलोत्पत्तल धारिया समिलितां चेतुम ऋषिवेश्यति ही। और इसका एक और है, को अत्तर भूमि वल्ले जनात मुग्धा तप्य अंशुरिचम इति संपदम वेद्यान इति दिनेन भानुमानाम ससाद चर्माचलम ततः। तो इस प्रकार का एक ये इसका उदाहरण है। मतलब क्या है, यहाँ पर 3 श्लोक हैं, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। ज़्यादातर जो एग्जाम में यही वाला ज़्यादा देखने को मिला है, एक तो ये वाला, एक ये इदम किल व्याज मनोहर वपु, एक ये वाला, तो लगभग 2 इसमें देखने को मिले हैं ये। उसके बाद आ जाता है तत्शिव है इत्येतत् पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। तो ये जो यहाँ पर किस सूत्र से यहाँ पर सिद्ध होंगे, और इनमें बात करें तो जो सूत्रों में जो ऑप्शन ए वाला है, सस्वटी एक सूत्र है जो आपका क्या करेगा, छकार करता है ये, जिसका रूप तत्शिव रहेगा, सस्वटी से छकार होकर इसके बनेगा जैसे तद शिव, तद और शिव। तो उसके बाद दा जो है उसको जा होकर तत्शिव बनेगा। विकल्प से बनता है, एक में तो ये शिव हो जाएगा, एक में शिव हो जाएगा, ये वाला जैसे यहाँ पर है। तो विकल्प से बनते हैं 2 ये। और इसी से मिलता जुलता एक वाग हरि और वागधरी है। तो इसमें संधि विच्छेद होगा, वाग प्लस में हरि, जय हो अन्यत्र श्याम सूत्र इसमें लगेगा। तो ये भी 2 उसमें विकल्प में बनता है। और एक और उदाहरण आता है एग्जाम में, मौन अनुस्वार वाला, जो अनुस्वार करता है हरिम
वंदे में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर कैसा कैसी इत्यस्मिन पदे का समास है। कैसा कैसी एक यहाँ पर शब्द आया, इसमें समास कौन सा है? बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययभाव है या फिर तत्पुरुष समास है। तो कैसा कैसी, मुष्टा मुष्टि, तो इस प्रकार के शब्द हैं और इनमें जो यहाँ पर समास आया है तो ऑप्शन ए वाला जो यहाँ पर रहेगा। तो बहुब्रीहि समास जो उसका उदाहरण यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। तो इनमें जो शुद्ध है वो आपने बताना है कि कौन सा वाला है। गुरुः शिष्य कुप्यन्ति, गुरुः शाकं गमिष्यति, ग्रामस्य समविद्यालयः अस्ति या रामः कृष्णं अभिकुरुध्यति। तो शुद्ध कौन से वाला है? और इनमें जो यहाँ पर शुद्ध इसमें माना गया है ऑप्शन डी वाले को माना गया है, रामः कृष्णं अभिकुरुध्यति। अब ये जो क्रुद्ध धातु है, इसके ये क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति भी लगती है और जो द्वितीय विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अंतर इतना है, अगर सुर में ये उपसर्ग दे दिया जाए इस प्रकार का अभी, तब फिर वो द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये इसमें लगा है। उसके बाद आ जाता है खंडन खदखाद्य ग्रंथ से रचिता। ये इसके रचिता कौन है? श्रीहर्ष, भारवी, माघ या दंडी। और इनमें जो इनके यहाँ पर रचिता जो है ऑप्शन ए वाले माने गए हैं, तो ये श्रीहर्ष हैं। उसके बाद है चेतः नलम काम्यते मध्यम नैसे चरित महाकाव्य, शस्मिन महाकाव्य का अलंकार है। तो नैसे चरित महाकाव्य में से श्लोक आया है और इसमें अलंकार कौन सा है? श्लेष है, उपमा, अर्थांतरन्यास है या फिर यमक अलंकार है। अलंकार की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला है, तो श्लेष जो अलंकार है यहाँ पर इसमें आया है, चेतः नलम काम्यते मध्यम। तो श्लेष अलंकार है और जो श्लेष जो अलंकार है इसका उदाहरण क्या है? क्योंकि श्लेष अलंकार भी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो श्लेष अलंकार का जो लक्षण रहेगा, श्लेष्टे पदे अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते, कि श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष्ठ पद का जो अर्थ है ऐसा पद जिसमें अनेक अर्थ आश्लिष्ट हो, ऐसे पदों में अनेकार्थ बोधन में श्लेष अलंकार होता है। या फिर जो सरल भाषा में कहें, श्लेष का मतलब चिपकना, या आप ऐसे समझ सकते हैं जहाँ पर एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और इसका भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, प्रतिकूलता उपगते ही विधौ विफलतो मेति बहु साधनता अवलंबना दिन बर्तो भवन प्रतिशत कर सहस्त्रमपि। ये जो श्लेष अलंकार है इसका उदाहरण है। इसके अलावा इसका एक और उदाहरण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पृथु कातरस्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देवहा विलसत क्रेणु गहनम संप्रति समायो सदनम। तो ये दो और उदाहरण हैं, इनके अलावा जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। उसके बाद आ जाता है कामात् क्रोधाभिजायते, एतत् वाक्यम कस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं शक्नोति। काम जो है उससे क्रोध उत्पन्न होता है और इस वाक्य का उदाहरण कौन सा इनमें हो सकता है, मतलब सूत्र कौन सा वाला है इनमें? कामात् क्रोध अभिजायते। और इस सूत्र का जो यहाँ पर इनमें उदाहरण है देखे तो ऑप्शन जो सी वाला है, जनु करते प्रकृति है। तो ये जो है यहाँ पर इसका माना गया है। जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है और इसी को जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। अब इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है ये आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एक और रसकरुण एवं निमित्त भेदात। ऐसा उक्ति कुत्र प्राप्त है, एक और रसकरुण एवं निमित्त भेदात। और किन के लिए आती है ये पंक्ति? तो करुण से एकदम से समझ जाना है कि मेरी विभूति के लिए आई है। उनके द्वारा जो लिखा गया है ऑप्शन ए वाला, उत्तराम चरितम, एक और रसकरुण निमित्त भेदात। उसके बाद यहाँ पर कारक प्रातिपदिकार्थ अतिरिक्त स्वस्वामी भाव संबंध से का विभक्ति आती। तो ये जो स्वस्वामी भाव संबंध है इनमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय पंचमी षष्ठी या तृतीय विभक्ति का।
और इनमें जो विभक्ति आएगी तो ये जो हमारा ऑप्शन ए वाला है। तो ये जो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन है, ये जो इसका नहीं रहेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर ये इसमें आया है सस्वामी भाव संबंध, जिसका उदाहरण आपने इसमें वो पढ़ा होगा राज्य पुरुष है, राजा का पुरुष। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर ये जो ऑप्शन सी वाला जो है ये षष्ठी विभक्ति इसका उदाहरण है। प्रातिपदिक अर्थ व्यतिरिक्त सस्वामी भाव संबंध है शेष है तथा षष्ठी से आता, जैसे राज्य पुरुष है कि कारक और प्रातिपदिकार से भिन्न सस्वामी भाव आदि संबंध शेष हैं, उसमें षष्ठी होती है और संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। राज्य पुरुष है, रामस्य पुस्तकम, गंगाया जलम, राज्य पुरुष है। तो ये षष्ठी जो विभक्ति है इसका है, जहाँ पर सस्वामी भाव जो संबंध दिखा जाता है। उसके बाद है यहाँ पर द्वादश सप्तमें चक्कसवें छंदसी यति हयाति। द्वादश मतलब 12वें और 7वें स्थान पर यति होती है। तो ये छंद इनमें कौन सा है जिसमें 12वें 7वें पर होगी और टोटल जो अक्षरों की संख्या इसमें 19 होगी। तो वो वाला जो इनमें छंद है कौन से वाला है। और इनमें जो यहाँ पर ये छंद आया है तो ऑप्शन जो है ए वाला इसमें रहेगा। तो ये जो शार्दूल विक्रीडित जो छंद है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। तो शार्दूल विक्रीडित जो छंद है इसमें 12वें 7वें पर यति होती है। सूर्य अश्वै यदि मह स जौ सतगह शार्दूल विक्रीतम। तो सूर्य कितने हैं इसमें 12 हैं। ये सूर्य कितने हैं 12 और अश्व कितने हैं 7 हैं। सूर्य 12 और अश्व 7। तो इस प्रकार से 19 जो अक्षर हैं इसमें मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण और 1 गुरु। तो शार्दूल विक्रीत जो इसमें छंद है ये। उसके बाद है यत् च निर्धारणम इति सूत्र से उदाहरणम। यत् च जो यहाँ पर निर्धारण एक सूत्र आया है इसका उदाहरण कौन सा है। छात्रस्य विनय पटुहु कृष्ण बालकेशु निधर्म कृतवान। तो इसमें बताना है यत् च निर्धारण इस सूत्र का उदाहरण कौन से वाला है। और इनका जो यहाँ पर इसमें उदाहरण है ऑप्शन बी वाला इसका माना गया है। कृष्ण बालकेशु निद्राम कृतवान। क्योंकि यहाँ पर क्या है अब ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या है ना अस्ति दिया गया है कि इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। क्योंकि ये जो सूत्र है क्या करता है यत् से निर्धारण। निर्धारण का मतलब जब बहुत सारे छात्र जो उनमें से छांटना का अर्थ आप कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की अपने समुदाय से किसी विशेषण द्वारा कोई विशेषता दिखलाई जाती है तब जब समुदायवाचक शब्द षष्ठी अथवा सप्तमी में रखा जाता है। तो जैसे कवि नाम कविश्व कालिदास श्रेष्ठ हैं। कवि बहुत सारे कवि हैं लेकिन उनमें कालिदास जो उन्हें उत्तम माना गया है। मतलब क्या है बहुत सारी वस्तुएं हैं और उनमें से एक वस्तु आपने छांटनी हो कि आप वही छांट लो इसमें से जो आपको इनमें सबसे अच्छी लगती हो। तो जैसे जिसका यहाँ पर पहले उदाहरण भी देख सकते हैं कि छात्र से विनय पटु हो। अब छात्र हैं बहुत सारे छात्र हैं लेकिन उनमें से विनय है वही चतुर है, पढ़ने में अच्छा है। या फिर गौसु कृष्ण बहुशीरा, जो गायें तो बहुत है लेकिन जो काले वाली है वही सबसे अच्छी है। इसी प्रकार यहाँ पर मनुष्य तो बहुत है लेकिन जो प्राणी तो बहुत है इनमें मनुष्य है उसी को श्रेष्ठ माना गया है। तो मतलब है कि बहुत सारे में से केवल एक ही आपने छांटनी हो तो वहाँ पर ये सूत्र लगता है यत् से निर्धारण। और ये आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्या है कई बार जल्दी में ये हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये सूत्र देख लेंगे यत् से निर्धारण कौन सा लगेगा, इनमें से देखेंगे कौन सा लगेगा। सही पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ना है, इसमें ना अस्ति दिया गया है कि नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखितेषु वर्णेषु ईषद सपृष्ठ वर्णः चेतव्यः। ईषद सपृष्ठ वर्ण जो वर्ण है यहाँ पर इनमें कौन से वाले हैं। और इनमें जो यहाँ पर आए हैं तो जो ऑप्शन बी वाला है या रहा लावा। तो इनको ईषद सपृष्ठ वर्ण यहाँ पर कहा गया है। और ये जो ईषद सपृष्ठ जो वर्ण है अंतस्थ वर्ण भी इनको कह देते हैं। और संख्या कितनी है 4। उसके बाद है अहम
नित्यम वेदम पठामि इत्यस्य कर्म वाच्यम अस्ति। तो ये इसका जो आपने कर्म में बदलना है इसको, जैसे ये दिया गया है। तो इसका जब हम यहाँ पर कर्म में बदलेंगे तो कौन सा वाला बनेगा, ऑप्शन सी वाला, क्योंकि जैसे अहम है इसको हम तृतीय में बदलेंगे तो अहम के शब्दरूप आपको याद होना चाहिए अब, तो इसका बनेगा मया। अब जब कर्म में बनाएंगे तो इसमें फिर द्वितीय वाला एक वचन में होगा, तो ये नित्यम और वेदम का वेदाहा, और ये आत्मनिपद में चले जाएगा तो पठ्यते, मया नित्यम वेदा पठ्यते। नेक्स्ट है यहाँ पर विंता शब्द है और प्रत्यय इसमें कौन सा है, स्या है, ठक है, अण्यथ है या डक प्रत्यय है। तो प्रत्यय की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला बनेगा, तो ढक जो है उस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, विंता शब्द है ढक प्रत्यय, तो व्यंत्य या रूप बनता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है यथोत्तरम मुनि नाम प्रमाण्यम कथन अनुसार कश्य मुनि सर्वाधिक प्रमाण्यम स्वीक्रियते। तो यहाँ पर ये किन के कौन सा मुनि है जिनके बारे में सबसे अधिक प्रमाणता स्वीकार की गई है, यथोत्तरम मुनि नाम प्रमाण्यम, महर्षि पाणिनि मुनि, कात्यायन, पतंजलि या महर्षि भरत मुनि। और इनमें जो माने गए हैं जो ऑप्शन सी वाले हैं महर्षि पतंजलि मुनि, तो उनके बारे में आया है, और योग शास्त्र के लिए इनको जाना जाता है। इनकी अष्टाई है, ये वार्तिक के लिए जाने जाते हैं और ये नाट्य शास्त्र के लिए। उसके बाद आ जाता है शांताकारम भुजग शयनम पद्म नाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी अध्यानागम्यम वंदे विष्णु भुवम सर्वलोक एकनाथम। तो इस प्रकार का एक ये जो है श्लोक है। तो इसमें पूछा गया यहाँ पर छंद, कि इसमें छंद कौन सा है, और छंद की बात करें तो इसमें फिर जो छंद है ऑप्शन ए वाला इसमें रहेगा। तो क्या है यहाँ पर मंदाक्रांता जो छंद है उसका यहाँ पर लक्षण है, मंदाक्रांता जल्दी सड़गा मरभो नतात गुरुचेत, ये इसका यहाँ पर लक्षण रहेगा। अक्षरों की जो संख्या यहाँ पर इसमें 17 होती है। मेघदूत जो छंद है उसमें संपूर्ण मेघदूत में क्या है यहाँ पर मंदाक्रांता जो छंद है उसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर झलाम जसवंते, इस उत्तर का उदाहरण है। जलों को क्या है जस करता है, तल्लीन है, रामचष्ट है, वागीश है या विप्लीन है। तो झलाम जसवंते इस उत्तर का उदाहरण कौन से वाला है, और इसका जो उदाहरण है ऑप्शन सी वाला फिर यहाँ पर बनेगा, वागीश है। संधि विच्छेद क्या होगा, वाक प्लस में ईश है, ईश है। ये जो का है इसको क्या गा कर देगा, ये झलाम जसवंते जो सत्व मतलब तीसरा अक्षर करेगा, तो वागीश है जो यहाँ पर इसका ये बनेगा। और ये जो रामषष्ठ है ऐसे वाला जो स हो स्टूनस्टू जो सूत्र है उसमें बनता है, ये रामषष्ठ है, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रिंडोक से, तो ये उसके उदाहरण हैं। और ये जो आए हैं तल्य है, विद्वालिक्ति, उल्लास है, उल्लेख है, तल्लीन है, ये सारे तौरली सूत्र जहाँ उसमें आते हैं जिसमें डबल लैब होते हैं, जैसे इसमें डबल है, ये डबल इस प्रकार के ये वाला है, जैसे ये वाला। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर तेन त्यक्तेन भुंजिता ऐसा सुक्ति ही मूलतः अकस्मात उदीरता अस्ति, तो तुम उनका त्यागपूर्वक भोग करो, इस प्रकार की एक सुक्ति आती है। और इस सुक्ति का जो इनमें संबंध है ऑप्शन बी वाला रहेगा, तो जो ईशावास्य उपनिषद है उसमें ये सुक्ति आई है। अब ईशावास्य उपनिषद कौन से वेद में से लिया गया है, जो 4 वेद है, ऋग्यजुः यजुः अथर्ववेद, तो जो यजुर्वेद है इसमें जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके अंतर्गत ये आती है। उसके बाद आ जाता है महेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्णस्य का संज्ञा। महेश्वर जो सूत्र है इनमें अंतिम कौन से वाला है। अब जैसे भगवान शिव है, उन्होंने जब डमरू बजाया था तो उसमें से अलग अलग जो है जो वर्ण है वो निकले थे, तो उन्हीं से फिर ये जो आगे प्रत्याहार है उनका निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से जो महेश्वर सूत्र जो है उनकी संख्या कितनी है, 14 मानी गई है। कुल प्रत्याहारों की बात करें तो कितने हैं, 44 माने गए हैं। और जो आचार्य वरदराज दीक्षित है जो है उनके अनुसार 42 माने गए हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है एग्जाम में, सूत्र कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के सूत्र माने गए हैं। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार सूत्र। और यहाँ पर जो आया है अंतिम वर्ण की संज्ञा कौन सी होती है, तो अंतिम वर्ण की जो यहाँ पर संज्ञा होगी तो ये इत संज्ञा होती है।
इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलंतम जो सूत्र है वो करता है हित संज्ञा, और अदर्शनम लोपे से लोप होता है। और प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है आदिरंतेन संहिता। उसके बाद आ जाता है धातु शरक गण आदि इत्येषां का संज्ञा होती। ये जो धातु सूत्र गण आदि जो है इनमें संज्ञा होती है। आदेश होगा उपदेश, प्रत्याहार या अनुनासिक संज्ञा। तो ये जो सूत्र धातु सूत्र गण होंगे इनमें जो यहाँ पर रहेगा तो ये जो ऑप्शन बी वाला है हमारा, तो धातु सूत्र गण आदि जो है इनकी क्या होगी? उपदेश संज्ञा इनकी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर इसमें जो एक अशुद्ध है, और ये जो अशुद्ध आया है ये कौन से वाला है? इनमें अशुद्ध देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है यथा बीजम तथा फलम, तो इसी को यहाँ पर अलग इसमें माना गया है। और फिर भी अगर आपको किसी को कहीं पर कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो सही उत्तर के साथ आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि जो अन्य कैंडिडेट है उनको भी सही उत्तर के बारे में पता लग पाए। उसके बाद है प्रत्याहार विधायक सूत्रम। तो यहाँ पर प्रत्याहार करने वाला सूत्र कौन सा है? सुप्तिगंतम वृद्धि रेचि आदिरंतेन संहिता या अचोन्त आदि टी। और इसमें जो ऑप्शन सी वाला है आदिरंतेन संहिता, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, प्रत्याहार करने वाला है। सुप्तिगंतम पदम के द्वारा पद संज्ञा होती है, वृद्धि रेचि से वृद्धि, और वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रेचि से वृद्धि, वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा। जैसे अदेंग गुण से गुण संज्ञा, आदि गुण से गुण होता है, ऐसी अचोन्त आदि टी से टी संज्ञा होती है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है प्रस्थानत्रय न गण्यते। प्रस्थानत्रय में नहीं आते हैं, और इनमें जो नहीं आते हैं तो ये कौन से वाले हैं? इनमें जो ऑप्शन डी वाला हमारा सामवेद, तो यही क्या है इसमें नहीं आता है सामवेद। अब जो यहाँ पर सामवेद जो है ये ऐसा वेद है जो गा जा सकने वाला है। तो यहाँ पर जो प्रस्थानत्रय में नहीं आता है, तो ये जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर इसमें माना गया है, तो जो सामवेद जो है इसको नहीं माना गया है। अब जो ये सामवेद है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इसके ऋत्विक है, उद्गाता, और मंत्रों की संख्या 1875 है। इसमें 2 भाग है इसके, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। शाखाएं 3 शाखाएं, जैसे इसमें कौथुमीय, रणरणीय और जैमिनीय शाखा। और गाया जा सकने वाला वेद इसको माना गया है सामवेद। उसके बाद यहाँ पर रोदिता है पितु विदेशम गता है अतर प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। रोते हुए छोड़कर जब पिता विदेश चले गए। अब यहाँ पर जो षष्ठी मतलब यहाँ पर सूत्र कौन सा लगा है? षष्ठी चनाद्र है, ये सचा भावेन बहुलक्षणम यच्च निर्धारणम या षष्ठी शेषी। तो यहाँ पर क्या इनमें आपने बताना है कि सूत्र कौन से वाला लगा है। और इनमें देखें तो जो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आया है ए वाला, षष्ठी च अनादरे, अनादर करने अर्थ में यहाँ पर इसमें इस सूत्र का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अभिमुखे मई सहृतम इक्षितम हसितम अन्य निमित्त कृतोद्यम विनयवारित वृत्ति ही तस्य नवृत्ति मदन न च समृत है। यहाँ पर भी एक श्लोक है, उसमें छंद पूछा गया है कि इनमें छंद कौन से वाला है। वह संस्था है दुर्विलंबित उपजाति या पुष्पिताग्रा छंद। तो छंद क्या है इसमें कौन से वाला है? और इसको देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है यहाँ पर, तो दूर्त विलंबित जो छंद है वो यहाँ पर इसमें माना गया है। और जैसे कि हमने जो दूर्त विलंबित छंद पहले भी जो किया था, तो दूर्त विलंबितम आहा नभो भरऊ, तो ये क्या है इसका लक्षण है। और अक्षरों की जो संख्या है यहाँ पर कितनी है? तो अक्षरों की संख्या यहाँ पर इसमें जो 12 ये मानी गई है। नगण, 2 भगण और 1 रगण। तो आसानी से आप याद कर सकते हैं, 1 नगण है, 2 भगण और 1 रगण। नगण, 2 भगण, 1 रगण। उसके बाद आ जाता है संसारे अधुना इत्यत्र संधि सूत्रम अस्ति। इसमें यहाँ पर संधि सूत्र लगा है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इस प्रकार का आया है इसमें
एस कह देते हैं, हर्षवा कह देते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसमें जो ऑप्शन ए वाला है, तो ये जो इंग पदांता दति जो सूत्र है उसका क्या है, यहाँ पर ये उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट रूप हमारा, और एक ये जो संधि भी आ जाती है, जो इंग पदांत दति जो है क्या करता है, तो क्या है, पूर्व रूप करता है। ये पूर्व रूप, ये इस प्रकार का जो एस होगा ये वाला, तो उसमें लगता है ये इंग पदांत दति सूत्र लगेगा, पूर्व रूप करेगा, जैसे विष्णु अव हरे अव। उसके बाद आ जाता है सत्यमेव जयते कस्यम उपनिषदि प्राप्यते। ये यहाँ पर आया है सत्यमेव जयते, किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक मांडुक्य, इनमें बृहदारण्यक, और इनमें जो यहाँ पर आया है तो ऑप्शन सी वाला इसका रहेगा। तो क्या है, मुंडक जो उपनिषद है उसमें से ये लिया गया है। अब ये मुंडक मांडुक्य ये उपनिषद आए हैं, और कहाँ पर है ये, तो जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद जो उसमें है मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। उसके बाद है यहाँ पर एक इनमें सुमेलित नहीं है, तो कौन से वाला सुमेलित नहीं है, और इनमें देखें जो ये ऑप्शन ए वाला है काव्य अलंकार, तो क्या है, यही यहाँ पर इनमें सुमेलित नहीं है। और जैसे ये रुयक है अलंकार सरस हो गए, वर्तमुनि का नाट्य शास्त्र हो गए, महिभट्ट का व्यक्ति विवेक हो गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके ये माने गए हैं। अब जो यहाँ पर फिर आ जाता है इसमें, ये काव्य अलंकार किनके हैं, या दंडी जैन का कौन सा है, तो दंडी जैन का काव्य आदर्श है, काव्य आदर्श। और इसके अलावा जो ये काव्य अलंकार है, ये काव्य अलंकार है आचार्य जो वामन है। उसके बाद आ जाता है वसंती ही प्रेमण गुणहन न वस्तुनि ऐसा सुक्ति कस्मी ग्रंथ आयाति। तो ये यहाँ पर जो सुक्ति आई है और किस ग्रंथ में ये आई है, शिष्यपालवाद किरातर्जुन विज्ञान शकुंतलम या सपन वाहतत्व में। तो ये सुक्ति आई है, और इस सुक्ति का जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन बी वाला इसमें रहेगा। तो जो किरात अर्जुनियम जो है उसमें ये आई है, वसंती ही प्रेमण गुणहन वस्तुनि ऐसा, जो महर्षि भारवी उनके द्वारा रचित है। उसके बाद आ जाता है पाणिनि शिक्षा में वर्ण नाम कति उच्चारण स्थानानि सन्ति। महर्षि पाणिनि की जो शिक्षा है इसमें वर्णों के कितने उच्चारण स्थान माने गए हैं, 7, 5, 10 या फिर 8। और उच्चारण स्थान की बात करें तो इसमें जो 8 है इनको यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है सुकस्य वर्णस्य आहित्य अष्टादश भेदा न भवन्ति। तो इनमें से किसको लेकर 18 भेद यहाँ पर नहीं माने गए हैं, अ, इ, उ या ए के। अब ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, तो यहाँ पर क्या है, ना पूछा गया नहीं है, और ये जो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला है ए, इसके नहीं है। अब ये जो अ, इ, उ जो है इनके माने गए हैं 18, और री और री और ये लरी इनके हैं 12। तो इस प्रकार से टोटल 30। और इसके अलावा ए ओ आई औ, ये जैसे है ए ओ आई औ। तो इसके अलावा जो ये ए ओ आई औ है ये, तो इनके 12 माने गए हैं, 12। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है निष्ठा संज्ञक प्रत्युष्ठ है। यहाँ पर क्या है, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं, कत कतवतु मतुप वतुप सत्रिशानच या तवे तवे अन्य। तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है, और इनमें जो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है वो कौन से वाला है, क्योंकि ये भी जो है एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर इनमें जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कत कतवतु निष्ठा। तो ये सूत्र है जो क्या है, आपकी निष्ठा संज्ञा करता है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा, कत कतवतु निष्ठा। उसके बाद आ जाता है शिष्य। ये एक शब्द है यहाँ पर शिष्य, और इसमें प्रत्यय है, कैप है, लैप है, अण्यत है या फिर यत प्रत्यय है। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला हमारा आया है, सास धातु है
और कैप जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो जिसे शिष्य जो है रूपीय बनता है। और स्तुत्य है, इसमें भी कय प्रत्यय है। मृज्य है, मृज्य विभाषा सूत्र है, मृज धातु कय प्रत्यय मृज्य है। और एक और है यहाँ पर मृज जो है इसके दो बनते हैं, जैसे ये मृज धातु है। अब इसमें अगर हम यहाँ पर कयप प्रत्यय करेंगे कयप, तो एक तो बनेगा इसका मृज्य है, मृज या मृज्य है। अगर हम यहाँ पर इस कयप की जगह पर अनियत प्रत्यय करेंगे अनियत, तब इसका मार्ग बनता है, मार्ग है। तो इस प्रकार से दो हो जाते हैं ये। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी एक श्लोक है शायद ये, मधुर या मधुबोधित माधवी मधु समृद्धि समेदित या मधु करांगनया मुहुर उन्मित दवनिभृता निभृताक्षरमो जगे है। तो ये एक श्लोक है और इसमें से आपने बताना है कि यहाँ पर कस्य कवि ललित पद योजना वर्तते, तो किन कवि के बारे में यहाँ पर ये आया है, कस्य कवि ललित पद योजना वर्तते। महाकवि माघ दंडी भारवी या महर्षि कालिदास। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 5-7 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जो आपने पढ़े सुने देखे नहीं होंगे, या हो सकता है कभी कभार उनके बारे में आपने पढ़ा हो। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए वाला इसमें रहेगा। तो किन की है, महर्षि माघ जो है उनकी यहाँ पर ये मानी गई है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ऐसे वाक्येषु कारक दृष्टिया अनुचितम वाक्यमस्ति। तो कारक की दृष्टि से अलग है। कारक की दृष्टि से देखें तो जो ये ऑप्शन सी वाला है, शिशोः किरणकम रोचते, तो यही क्या वाक्य यहाँ पर इनमें अलग माना गया है। और ये जो रोचते जो आता है रोच धातु है इसमें, और चतुर्थी विभक्ति इनके योग में लगती है। नेक्स्ट आ जाता है संबंध विषय असंगतम कथनम अस्ति। तो यहाँ पर संबंध के विषय में एक क्या है, गलत है, अलग है। और अलग जाए यहाँ पर कौन सा है, जैसे राज्य पुरुष है तो इसका हो गया सस्वामी भाव संबंध हो गया। पशुपद इसका है समीप उपसमीप भाव संबंध है। गौम का समूह समूही संबंध। पृथ्वी स्वामी भाव संबंध इसका पाल्य पालक भाव संबंध। तो यहाँ पर इनमें अलग है। और यहाँ पर जो इनमें अलग है तो ये जो ऑप्शन बी वाला है पशुपद है, इसी को क्या यहाँ पर अलग इनमें माना गया है। पृथ्वी स्वामी का हो गया पाल्य पालक भाव संबंध हो गया, और गौम का हो गया समूह समूही भाव संबंध, और ये राजा पुरुष का सस्वामी भाव संबंध। उसके बाद आ जाता है बुद्ध हैं इत्यतर का प्रत्यय है। अब ये यहाँ पर बुद्ध हैं आया है, इसमें प्रत्यय कौन से वाला आया है, कथ है, अण है, कयप है, या फिर का प्रत्यय है। प्रत्यय को देखें तो जो इसमें ऑप्शन डी वाला है, कह जो है यहाँ पर इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। जैसे और भी बहुत से उदाहरण हैं। बुद्ध है, कृष का होने पर कृषा बनता है, ज्ञा धातु का होने पर गह बनता है, जहाँ ये वाला। और इसी प्रकार से प्री का होने पर प्रिय बनता है, क्री का होने पर किराय बनता है। और प्रज्ञा है एक, प्र धातु प्र अवसर पूर्वक ज्ञा धातु का प्रत्यय प्रज्ञा है। ऐसे सु प्लस गलाई होने पर इसमें भी सुगला बनता है। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर ये रूप है। और एक और जो एग्जाम में पहले भी आ चुका है ये गृहम वाला, गृह धातु और का प्रत्यय गृहम। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अधोलिखितेषु कत प्रत्यांतम पदम नास्ति। यहाँ पर एक कत प्रत्यय वाला नहीं है। घरा धातु अणा घराना शीर्ण है, गृहित है, कुस्मित है। तो कत वाला यहाँ पर इनमें नहीं है। अब जो यहाँ पर नहीं है तो जो ऑप्शन डी वाला कुस्मिता ये नहीं है। अब इसके अलावा घरा धातु ये कत घराना बनेगा, श्री धातु का त्वन पर शीर्ण बनेगा, गृह का त्वन पर गृहिता बनेगा। तो 3 यहाँ पर आपके शब्द रूप इसमें और याद हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मृज धातु और कत प्रत्यय होने पर कौन सा बनेगा, मार्जिता, मृजता या फिर मार्ग है। और इनमें जो बनेगा फिर ये ऑप्शन सी वाला है, मृज धातु का त्वन पर मृजता ये बनेगा, और कैप होने पर मृज्य है, और अण्यत होने पर मार्ग है। उसके बाद आ जाता है अपवर्ग तृतीय इति कारक सूत्र उदाहरण अस्ति। अपवर्ग तृतीय एक ये सूत्र है यहाँ पर, इसमें कारक सूत्र का उदाहरण बताना कौन सा अपवर्ग तृतीय।
इनमें देखें तो जो हमारा ऑप्शन ए वाला है क्रोसेन अदिता पाणिनि शिक्षा, तो यही क्या यहाँ पर इसमें माना गया है अपवर्गीय ज्योतिर्लित्य है इस उत्तर का उदाहरण। उसके बाद आ जाता है और ये एक बार जो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है मार्ग सत्यवाची कालवाची जो शब्द होते हैं इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची जो शब्द होते हैं इसमें तृतीय विभक्ति जो उनका प्रयोग किया जाता है, जिसका उदाहरण इसमें आया है क्रोसेन अदिता पाणिनि शिक्षा, या फिर 10वीं वर्ष अध्ययन समाप्तम, या द्वादशवीं दिनई निरोग्य जप्त है, या क्रोसेन पुस्तकम पठितवान। तो इस प्रकार के जो हैं ये अपवर्गीय तृतीय सूत्र के उदाहरण हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर असंगत जो है वो आपने बताना है, मतलब इनमें एक अलग है और अलग कौन से वाला है। इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला आया है एक मिस्त्री पर्वात्मक महाभारत से मुख्य वर्ण विषय है कौरव युद्धम, तो क्या है यही इनमें अलग है, क्योंकि महाभारत क्या पर्वों में है, पर्वों की संख्या कितनी है 18 है, और लेकिन यहाँ पर क्या है इसमें 21 बताई गई है, तो इस कारण से अलग हो जाता है। अब इसके अलावा 3 क्वेश्चन और जो आपके यहाँ पर बन जाते हैं। प्रथम जो क्वेश्चन आ जाता है जैसे भारतीय परंपरा के अनुसार महाभारत क्या है, कृष्णदेव वेद व्यास इसके करता है, और वेदों का विस्तार करने के कारण कृष्णदेव वेद व्यास ये प्रसिद्ध हुए थे, और महाभारत की रचना वेद व्यास जो है इनके द्वारा 3 साल में की गई थी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है आदिवासी वैकुंठम हरि एतत् वाक्यम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। आदिवासी वैकुंठम हरि ये आ जाता है यहाँ पर, और ये उदाहरण है। सूत्र बताना कौन से वाला इसमें लगेगा। सूत्र के देखे तो जो ऑप्शन बी वाला है उप अनु अधि आहंग बस, इस सूत्र का उदाहरण है। द्वितीय विभक्ति जो इसमें लगती है, जहाँ कहीं भी अधि उपसर्ग से अधि उपसर्ग जो इससे पहले उप अनु अधि ये लगे हों वस धातु से पहले, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लग जाते हैं विष्णु वैकुंठम आदिवासी, तो ये इस सूत्र का उदाहरण है। देखने में आपको ऐसे भी लग रहा होगा कि ये वाला हो आदि सिंह था शाम, लेकिन ये यहाँ से अगर देखें आधी है, कुछ ऐसे भी मैच कर लेते हैं, लेकिन इसका जो है ये नहीं है, ये सूत्र अलग है। लगती इसमें भी द्वितीय विभक्ति है लेकिन ये अलग है। उसके बाद आ जाता है रामायण महाभारत समय वैषम्यम असंगत कथन चुनौत। रामायण महाभारत जैन में समय विषय क्या है वो आपने इसमें बताना था, और असंगत कथन क्या है यहाँ पर इसमें बताना है। और असंगत जो है इसमें देखें तो कौन सा है, ऑप्शन जो है सी वाला यहाँ पर इसका माना गया है। रामायण में है नायिका, महाभारत तो एक ही नायिका है। रामायण में क्या बहुत सारे नायक है, लेकिन रामायण में महाभारत में एक है। अब इसके अलावा और क्वेश्चन देखें तो उभयतर स्त्री विषयक विवाद युद्ध से कारण, दोनों में जो लड़ाई हुई है वो लेडीज़ के कारण हुई है, स्त्री कारण। वैसे तो लगभग अपने जीवन में भी आपने देखा होगा, वैसे भी जितनी भी लड़ाई होती है ये तो इस लेडीज़ के कारण होती है, या फिर जो ज़मीन है खेती वगैरह हो गई या उसके कारण है। तो ज़्यादातर लगभग जो है जितनी भी होती है वो स्त्री के कारण ही युद्ध होता है। उभयतर नायक नायिका जन्म वृत्तांत है, अलौकिकता समावेश, दोनों में ही अलौकिकता का समावेश है। और महाभारत में रामायण कथा उल्लेख वर्तते परंतु रामायण महाभारत उल्लेख है। महाभारत में रामायण के बारे में बताया गया है परंतु रामायण में महाभारत के बारे में नहीं बताया गया है। उसके बाद आ जाता है निंद का है। यहाँ पर इसमें जो प्रत्यय है वो आपने बताना है कि कौन से वाला प्रत्यय है, और इसमें प्रत्यय को देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है अणुवल जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और जो अणुवल प्रत्यय है इसमें अणय और ला इसका लोप होकर क्या वह शेष बचेगा, वो शेष बचेगा, वो जो आया है इसको फिर हो जाता है ये वर्णा को सूत्र के द्वारा, और उसके बाद फिर ये अन्य कार्य होकर निंद का जो बनेगा। उसके बाद आ जाता है कश्मीर पद यण संधि वर्तते, यहाँ पर यण संधि है। और यण संधि जो है इसमें कौन से में है, तो जो ऑप्शन टी वाला हमारा आया है लाकृति, लिरी प्लस आकृति लाकृति। तो क्या है ये यहाँ पर जो यण संधि जो इसका उदाहरण है लिरी प्लस में आकृति, संधि विच्छेद इसका ये रहेगा लिरी और प्लस में आकृति ही, तो ये वाला हो जाएगा इसका। शुद्ध उपास्य धातरंश है,
और यद्यपि, प्रत्येकम, अभ्युदय, पितृज्ञा, मातृज्ञा, स्वागतम, स्वस्ति, अन्वेषणम। तो ये सभी क्या है यहाँ पर इसी सूत्र के उदाहरण हैं। इसके अलावा जो फिर यहाँ पर जैसे लाकृति है, ये तो आपके यंग संधि के हो गए। और इसके अलावा जो तव लकार है, तव प्लस लरिकार है, ये आपके गौण संधि का हो गया। और गवयम है, जैसे गो प्लस यम, गवयम, नव प्लस यम, नावयम। एक सूत्र है वांतो ई प्रत्यय, ये उसके हैं। और ये फिर आपका जो गौण संधि जाए वृद्धि संधि, उसमें हो जाता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इष्टवा इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यय। यहाँ पर इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन से वाला है। और प्रकृति प्रत्यय को देखें तो जो इसमें ऑप्शन डी वाला है, ये यज धातु और कत्व प्रत्यय, ये तो यज को इष्टवा जाए बनता है। उसके बाद है क्रिया में स्वतंत्र विवक्षित अर्थ है स्यात्। क्रिया की स्वतंत्रता से होने पर यहाँ पर कौन सा मतलब करता होगा, कर्ता, करण, कर्म या संप्रदान कारक। और इनमें जो माना गया है ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो कर्ता है स्यात्। तो क्या है यहाँ पर कर्ता जो है इसमें होता है, स्वतंत्र है कर्ता। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है तो उसी की कर्तृ संज्ञा होती है। रामेण पठ्यते। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ग्रीवा भंगा विराम मुहुर अनुपत्ति संदन तदृष्टि पश्चादेन प्रविष्ट सर्वपतन भ्यात भूषा भूर्कायम दव्यार्धवलीड सर्व विकृत मुख बनसी विकीर्णतर्मा पश्चोदग्रह प्लुत्वात् भीति बहुतरम स्तोक मूर्व्य प्रयाति। इस प्रकार का एक श्लोक आया था। ये कहाँ से है, विज्ञान शकुंतलम जाए उसमें से है। और इसमें जब पूछा गया फिर ये श्लोक यस्मिन किम छंद है, इस जो श्लोक है इसमें छंद कौन सा है। और श्लोक की बात करें तो फिर छंद की बात करें तो ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। तो सनगदरा जो है यहाँ पर इसमें छंद ये आया है। उसके बाद और एक जो जैसे सनगदरा छंद आ गया है यहाँ पर, अब इसमें भी अक्षर के बारे में जब पूछ लिया जाता है तो अक्षरों की संख्या कितनी है, इसमें 21 है। इसमें आपने 3 मुनि को याद रखना है, त्रिमुनि यतियुता सनगदरा कीर्तितेम। 3 मुनि मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7। तो इस प्रकार से टोटल क्या इसमें 21 ये माने गए हैं। 7वें स्थान पर यति है इसमें 777। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा नम प्लस तव्यत इत्यनेन किम पदम निष्पन्नम भवति। नम प्लस तव्यत में जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसका कौन सा वाला रूप इनमें बनेगा, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी वाला बनेगा। ये नम धातु तव्यत वन पर नेतव्यम जाए, इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो विसर्ग संधि है, इन विसर्ग संधि में एक नहीं है। अब विसर्ग संधि में एक नहीं है तो ये जो ऑप्शन ए वाला आया है वृक्ष यस्मिन, तो यही क्या यहाँ पर विसर्ग संधि का इनमें उदाहरण नहीं माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है भास नाटक विषय संगत कथनम अस्ति। मेरे से भास जो उन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे तो उनमें से एक यहाँ पर अलग है, कथन गलत है। कौन सा है कि प्रतिज्ञा योगेंद्र में 4 अंक है, सुकुमार दत्तम के विषय में कि यहाँ पर 10 अंक अन्नभूता न पावक है। दूत घटोत्कच नाम के नाटकीय एक एवं अंक हस्ती, या फिर बाल चरित नाटकीय भगवत राम से जन्म आरंभ लंक धन प्रेम कथा नहीं बनता। तो इसमें जो यहाँ पर अलग माना गया है बास के नाटकों में असंगत है, और ये जो ऑप्शन डी वाला आया है कि बाल चरित नाटक में भगवता रामस्य जन्म आरंभ लंका दहन पर्यंतम कथा निबद्धता। तो ये है इसमें ये गलत है, क्योंकि बाल चरित है, बाल में तो बाल क्रियाओं का ही वर्णन होगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं इसमें लंका के नष्ट होने तक के बारे में। उसके बाद ऐसे कथनेषु यत् सुमेलितम नास्ति तदस्ति, इनमें भी एक जो सही नहीं है वो कौन से वाला है। मुक्ता है धारिति मोक्षम हरि, धारे उत्तम ऋण जो सूत्र है लगेगा, या फिर पुष्पाणी से प्रीति में से प्रेरित लगेगा। मुक्ते हरिम बस्ती में तादार्थ चतुर्थी लगेगा, या फिर अश्वम काम दोहा अगोपेन कृतिक्रमण प्रीति लगेगा। मतलब क्या इनमें
कौन से वाला जो है यहाँ पर क्या है, इनमें सही नहीं है। और इनमें देखें जो सही नहीं है तो ये जो ऑप्शन बी वाला है, पुष्पाणि सप्रियति, तो ये भी जो इसमें सही नहीं माना गया है, क्योंकि इसके योग में क्या चतुर्थी विभक्ति जाओ लगती है पुष्पाणि। वैसे तो ये तो ठीक है, सप्रिय है, सप्रिय के योग में चतुर्थी, लेकिन ये क्या है, अलग है, पुष्पेभ्य सप्रियति। और एक ये जो ऑप्शन दिवाली है, असम गाम दोहा अगोपेन करती क्रमणो कृति ही, ये वाला जो सूत्र आया है, तो इसी कारण से जाए यहाँ पर ये इनमें अलग है, ये दोनों जो यहाँ पर माने गए हैं बी डी। उसके बाद आता मातो नीलियते कृष्णा वाक्य में तत् कस्य सूत्र से उदाहरण अस्ति, मातो नीलियते कृष्णा है, तो क्या है यहाँ पर कृष्णा अपनी माता से छुपता है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगा है। और सूत्र की बात करें जो ऑप्शन ए वाला है, अंतर्धो येन अदर्शनम इस्ति, तो यह जो है यहाँ पर सूत्र इसमें लगा है। और इसके योग में ये भक्ति कौन सी होती है, अगर आपको वैसे नहीं पता है तो फिर जैसे ये मातु है, मातु में देख सकते हैं कौन सी है, इसमें पंचमी विभक्ति है, षष्ठी भी है, तो क्या ये पंचमी षष्ठी में से होगा, फिर आप इनमें भी अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो कौन सा वाला है। तो ये छुपने अर्थ में है या अंतर्धो ये नदर्शन स्थिति पंचमी विभक्ति जैन के योग में रहती है, कि जब कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाता है तो वह अपदान होता है, मातो नीलियते कृष्ण है। उसके बाद है हरणम नयनम सैनम, इन सभी में एक प्रत्यय आया है, और कौन से वाला है, इन सभी में प्रत्यय को देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट का ट और ला ये इसका लोप होकर यू सच बचेगा, इसको हो जाएगा तो बन जाएगा ये। उसके बाद समास संदर्भ संगत कथन चिन्ह, तो समास जो है इनके बारे में एक यहाँ पर अलग है, और इनमें अलग कौन से वाला है, तो ये जो ऑप्शन बी वाला है पंचनाम पात्रनाम समार है पंच पात्रम, तो इसको यहाँ पर अलग इनमें माना गया है। उसके बाद है भुंजाना है इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, भुंजाना एक शब्द है, इसमें प्रत्यय है, सत्रिय है, सानच है, कत्वतु या फिर कानच प्रत्यय है। प्रत्यय को देखें जो ऑप्शन बी वाला है यहाँ पर सानच, इस प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट है यथा कश्मीरी विकल्प है द्वंद्व समास नास्ति, यहाँ पर कौन सा विकल्प है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है, अहिनकुलम होत्री पोतोद्गातार है कल्याणी प्रिय या मुसक मालजारम, तो द्वंद्व समास का एक उदाहरण नहीं है। और ये जो ऑप्शन सी वाला है कल्याणी प्रिय है, यही क्या है यहाँ पर द्वंद्व समास को उदाहरण पे नहीं माना गया है। द्वंद्व वही होता है जहाँ पर पूरा होता है, दोनों पद प्रदान होंगे, चाहे और के द्वारा से जोड़ जाता है, तो ये जो ऑप्शन सी वाला जो है इसमें यहाँ पर अलग माना गया है। उसके बाद आ जाता है सुकथनेषु कालिदास ग्रंथ विषय काचित सूचना प्रदत्ता है स्वसंगतम किमस्ति, तो महर्षि कालिदास के ग्रंथ के बारे में जो सूचना दी गई थी इनमें से क्या एक अलग है, गलत है। अब कौन सी इसके साथ मैच नहीं कर रही है वो आपने इसमें बताना है। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन बी को, कि मालविका अग्निमित्रम अभिज्ञान शकुंतलम नाटक देवम एवं लिखितम कालदेश, कि महर्षि कालिदास जो इनके द्वारा सिर्फ ये दो ही नाटक लिखे गए थे, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। और जो यहाँ पर और आए हैं या फिर कौन कौन से थे और इसके अलावा, तो विक्रम और वसीजा वो भी इन्होंने ही लिखा था, क्योंकि यहाँ पर दो ही दिए गए, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। ये जो मालविका अग्निमित्रम जो है इसमें जो है 5 अंक हैं, और अग्निमित्र इसके नायक और नायिका मालविका हैं। और जो विक्रम और वसी है इसमें भी 5 हैं, इसमें राजा पुरोरा और उर्वशी की प्रेम कथा दिखाई गई है। एक बार जो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विक्रम और उर्वशी के जो नायक है कौन है, विक्रम मतलब दे दिया, विक्रम दे दिया, विक्रमादित्य दे दिया, जैसे मिलते जुलते नाम, और एक पूर्वा हो गया। तो क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि भाई इसमें नाम तो दिया गया है विक्रम उर्वशी और यहाँ पर दे दिया गया है पुरूरवा, तो ये यही है पुरूरवा, राजा पुरूरवा और उर्वशी है, इसमें ये अप्सरा है। तो राजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है, 5 अंक है इसमें। इसके अलावा जो ये अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें भी इसमें क्या है 7 अंक है।
तो इसमें राजा दुष्यंत और जो शकुंतला उनकी प्रेम कथा दिखाई गई है। तो इस प्रकार से 3 नाटक लिखे थे और ये 2 है यहाँ पर बताए गए, तो इस कारण से गलत है। अब इसमें और देखें तो ये कालिदास जो है कुमार संभव रघुवंश, ये 2 महाकाव्य इनके द्वारा लिखे गए हैं। टोटल कितने लिखे गए थे? 7 लिखे थे इनके द्वारा। तो कालिदास के द्वारा क्या है, कुमार संभव रघुवंश, 2 महाकाव्य, 3 नाटक हो गए, और ये रघुवंश महाकाव्य इसमें 19 सर्ग हैं। और अत रघुवंश कथा निबद्ध, रघुवंश के बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया था। और कथा वस्तु ने प्रारंभ दिलीप चरिताभवती, राजा दिलीप जो उनके चरित्र से होता है। इसके अलावा वागर्ती संपृक्त वागर्त प्रतिपत्ति, ये एक श्लोक आता है जिसमें भगवान शिव और पार्वती जो उनकी वंदना इसमें की गई थी शुरू में, प्रथम उसमें भाग में। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर यमन शबलाग है शिखरणी, या फिर यमन शबलाग कौन से किस छंद का यहाँ पर ये लक्षण है। शिखरणी है मंदक्रांत पिंदर वज्र या फिर वसंतिल का छंद, और इनमें जो हमारा रहेगा तो जो ऑप्शन ए वाला है यमन शबलाग है शिखरणी। तो क्या है, शिखरणी जो छंद है उनका यहाँ पर इनमें लक्षण ये रहेगा। अब जो ये शिखरणी छंद है इसमें भी आप जो है बता सकते हैं कितने अक्षर होते हैं इसमें। रस है, रुद्र, चिन्ह, यमन शबलाग है शिखरणी, इस प्रकार का पूरा लक्षण है। अक्षरों की संख्या 17 होती है इसमें, 17 है। कौन से स्थान पर यति होती है इसमें? 6ठे और 11वें नंबर पर। और रस है रुद्र चिन्ह, पहले आएगा रस जिसमें 6 होंगे, उसके बाद आएगा रुद्र जिसमें 11 है, तो इन पर इसमें यति है। उसके बाद आते हैं सुखिम सुमेलितम नास्ति, यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है। कादम्बरी बाणभट्ट की है, अवंती सुंदरी का दंडी की है, नलचंपू घटकर पर या 10 कुमार से दंडी का है। तो यहाँ पर भी एक गलत है, और गलत कौन से वाला है? तो इनमें देखें तो जो ये ऑप्शन सी वाला है नल चंपू, ये घटकर पर ये अलग है, क्योंकि नल चंपू जाति भटजौन ने लिखा था नल चंपू मदालसा चंपू, तो ये घटकर पर जो है ये अलग है। उसके बाद है अनुस्वार से प्रस्वर्ण है सूत्र से उदाहरण भवितुम शक्य थे, यानी स्वर से प्रस्वर्ण है सूत्र का उदाहरण है। इनमें से उत्तमनम तत्मात्रम हरिवंदे या अंचित है। तो अनुस्वर से प्रस्वर्ण सूत्र क्या करेगा, इसमें से कौन से का है? और ये ऑप्शन जो डी वाला है अंचित है, तो इसका यहाँ पर माना गया है। अनुस्वर से प्रस्वर्ण क्या करेगा? प्रस्वर्ण जो आपका ये करता है। प्रस्वर्ण में ये इस प्रकार के जो अक्षर होते हैं ये वाले, तो ये करता है, अनुस्वार से प्रस्वर्ण है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा रक्ष आगम लघु संदेह प्रयोजनम व्याकरण शास्त्र से पंच प्रयोजनानि केन उत्तम। रक्षा उहो आगम लघु संदेह, ये प्रयोजन है व्याकरण शास्त्र के 5 हैं। अब ये किस में कहे गए हैं, और इनका जो यहाँ पर संबंध देखें तो जो ऑप्शन ए है मेरे से महाभाष्य, मेरे से पतंजलि मुनि का जो महाभाष्य है इसमें इनके बारे में बताए गए हैं। व्याकरण शास्त्र के 5 प्रयोजन ये बताए गए हैं। उसके बाद है कर्तरीति ऋकारांत पद से सप्तमी विभक्ति एक वचन की रूपम स्यात्, ये जो ऋकारांत पद का सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो रूप है इनमें कौन से वाला बनेगा? और इनमें जो बनेगा ऑप्शन ए वाला बनेगा, तो कर्तरी जो है इसका बताया गया है। और क्रिय धातु तीज प्रत्यय कर्ता उसमें बनता है कर्तरी। उसके बाद आ जाता है द्वा सुपर्ण सूजस खाया, कश्याम उपनिषद उद्धृत है, ये एक मंत्र है और किस उपनिषद से लिया गया है? छांदोग्य बृहदारण्यक प्रश्न या मांडुक्य उपनिषद से। और इसका जो इनमें संबंध है तो ऑप्शन डी वाला रहेगा, तो मुंडक जो उपनिषद है उसमें से लिया गया है। मुंडक मांडुक्य प्रश्न उपनिषद ये अथर्ववेद से लिए गए हैं। उसके बाद तेजत जागृत छिंदत पदेशु प्रत्यय, ये कुछ यहाँ पर शब्द आए हैं जिनमें प्रत्यय आपने बताना है कि इनमें प्रत्यय कौन से वाला है। और इनमें सभी में देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है सत्री जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें किया गया है। सत्री साल चौप्रथम समानाधिकरण, तो ये सत्री प्रत्यय जो इसमें रहता है। उसके बाद क्षीण है, क्षीणोपि सस्सी भूय है भूयापि वर्धते नित्यम वीरम परिस्थिति सुंदरी यौनम निवर्ति यातम तू, एक श्लोक है उसमें अलंकार कौन सा है? व्यतिरेक है, अतिशयोक्ति है, निदर्शन या फिर भ्रांतिमान अलंकार है। तो क्षीण क्षीण अपि शशि भूया, इसमें जो यहाँ पर आया है ऑप्शन ए वाला आया है, मतलब क्या है यहाँ पर जो व्यतिरेक जो अलंकार है
उस अलंकार का यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट रहेगा अपयश तड़ागे से बहुतरम उद्गम भावती। यहाँ पर भी एक सूक्ति है, श्लोक जो के अंदर से है। तो किसकी उक्ति है यहाँ पर? महर्षि भभूति, शूद्रक, कालिदास या फिर यहाँ पर महाकवि भास की। तो बहुतरम अपयश तड़ागे से बहुतरम उद्गम भवती, और इसका जो इनमें संबंध देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है महर्षि शूद्रक, तो उसमें है ही शूद्रक के क्या द्वारा लिखा गया है? इनके द्वारा लिखी गई है मृच का टीका। उसके बाद अच्छा अधोलिखित संगत विकल्पम अस्ति। यहाँ पर कुछ ये विकल्प है जिनमें एक क्या है अलग है, तो गलत है वो कौन से वाला है? कर्तरी और क्रम में, जब जहाँ पर कर्तरी वाचक को क्रमवाच्य में परिवर्तित किया गया है। तो इनमें देखें तो कौन से वाला है, और यहाँ पर जो इनमें रहेगा तो ये जो ऑप्शन बी वाला है, सॉरी ये जो इनमें ऑप्शन सी वाला है, सी। सर्मिकाः कार्यम कृतवन्तः, सर्मिकेन कार्यम कृतम। और अहम चंद्रम पश्यामि, अहम जो है ये जैसे कर्तरी को जब हम कर्म में बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? तृतीय भक्ति हो जाएगी। मया चंद्रमा और पश्यामि का दृश्यते। ते माँ पश्यत हैं, ते है तो क्या हो जाएगा? ताभ्याम। माँ का क्या हो जाएगा? प्रथमा में अहम हो जाएगा, और पश्यते का दृश्य है। सर्मिकाः कार्यम ये अलग है, और सह तौ पश्यत है, सह का क्या तृतीय में तेन, तौ का क्या तौ, और पश्यति का दृश्यते। उसके बाद है यहाँ पर एक शब्द इसमें आया है ना, एक ही अक्षर है ना वाला। इसी से संपूर्ण श्लोक की रचना कर दी गई है, और ये करने वाले इनमें से कौन से कवि हैं या किस कवि में ये काम हुआ था? इनमें जो आया है ऑप्शन सी वाले महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा जो रचित है किरातोजुनियम। एक श्लोक है ये वाला, जिसमें एक ही अक्षर से सारा श्लोक यहाँ पर रच दिया गया है। उसके बाद है हिरण्मय पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम मंत्र कस्याम उपनिषदि प्राप्यते। ये मंत्र है, इसके अंदर से ये पंक्ति आई है, और बताना किस उपनिषद से लिया गया है? प्रश्न ईशुकेन या कठ उपनिषद से। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ईशावास्य जो उपनिषद है उसमें से ये ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है अधिकारिण इत्यस्य शब्दस्य तृतीय एकवचन किम रूपम स्यात्। अधिकारिण एक शब्द है, तृतीय एकवचन में इनमें कौन सा रूप बनेगा? अधिकारिणा, अधिकारिणा, अधिकारिणी या अधिकारिण। तो पहले आपका राम का शब्द रूप याद होना चाहिए। तो लगभग जो आपकी सारी समस्याएं जो इसी राम के शब्द के द्वारा हल हो जाएंगी, क्योंकि वहीं से अगर आपको नहीं भी आता तब भी फिर आप कुछ ना कुछ अंदाजा तो जरूर लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो। तो इनमें जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन बी जो है इसी को माना गया है, अधिकारिणा। उसके बाद है डुकरिया धातु, लोट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन में रूप इनमें कौन सा बनेगा? तो डुकरिया धातु है यहाँ पर, क्रिय धातु, और लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप, इनमें जो बनेगा ये ऑप्शन बी वाला बनेगा, करवाणी। नेक्स्ट आ जाता है सहभाग वच्चर यजमान हिनस्ती यथेन्द्र शत्रु स्वर्थ है पराधात शौक्ति अकस्मात शिक्षा ग्रंथा संबंधा। तो ये जो यहाँ पर लक्षण है मतलब है यहाँ पर शिक्षा ग्रंथा संबंधा, तो किस शिक्षा ग्रंथ से ली गई है? वशिष्ठ, पाणिनि, याज्ञवल्क्य, नालंदा शिक्षा। और इस पंक्ति का जो संबंध है, इसका जो संबंध है ऑप्शन बी में रहेगा, महर्षि पाणिनि शिक्षा से ली गई है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेंगे। उसके बाद शुद्ध वाक्यम चिन्हवंत, शुद्ध वाक्य आपने चुनना है। चत्सरः कन्या चत्वारः बालका गीतम गायन्ति, व्याधः चर्मणानि दीपिनम हन्ति, सर्वे छात्राः प्रभाते उत्तिष्ठेयुः, वसंत ऋतु सर्वेभ्यः रोचते। अब यहाँ पर गलत है, और गलत कौन सा है? तो जो ऑप्शन बी वाला है, व्याधः चर्मणानि दीपिनम हन्ति। तो यही क्या यहाँ पर इसमें अलग है।
उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है गजेंद्र हैं उच्च हैं सवरेण गायती अत्तर अवयव पदमस्ती। ये एक पंक्ति है और इसमें अवयव बताना है कौन सा है। सवरेण गजेंद्र हैं गायती या उच्चई, आसान क्वेश्चन है, आप देखते ही एकदम से पहचान जाओगे कि ऊंचाई नीचई इस प्रकार के जो शब्द है ये अवयव होते हैं। उसके बाद आ जाता है वृहत प्लस जरा, इसका संधियुक्त पद कौन सा होगा। वृहत जरा जो है जब हम इसको बनाएंगे तो कौन सा वाला इनमें बनेगा, और इसका जो बनेगा ऑप्शन रहेगा सी वाला, वृहत जरा है। नेक्स्ट है अनाघ्रातम पुष्पम की शल्य उन्मूलनम कर रुहे, न सूंघा हुआ फूल है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे है जिसका, ऐसे लता है जिसका अभी तक किसने पान नहीं किया है। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक श्लोक आया था ये, और इसमें पूछा गया यहाँ पर छंद, या फिर अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ उसमें से लिया गया है। और छंद कौन सा है इसमें, छंद देखें तो जो हमारा ऑप्शन सी वाला है, शिखरणी जो छंद है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। और जो शिखरणी छंद जो है इसका रहेगा रसा रुद्रस्य नयमन से बुला गया है शिखरणी। तो अक्सर जो है इसमें ये 17 होने चाहिए। छंद हमने पहले किए थे, और अगर आपको नहीं पता है तो इसे आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहीं से आपको पता लगेगा छंद कैसे गिने जाते हैं। ऊपर जो वर्ण होते हैं ये वाले इसमें गिने जाते हैं। उसके बाद है वेदांगेशु काल विधायक वेदांगम अस्ति, वेद के अंगों में काल विधायक वेदांग है। वेद के जो अंग 6 माने गए हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छंद। और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से जो है इनकी उत्पत्ति यहाँ पर मानी गई है। जैसे शिक्षा है, शिक्षा कहाँ से उत्पन्न हुई है, ग्राण से मतलब नाक से। और जो कलप है, कलप कहाँ से, हाथ से। और छंद है, छंद कहाँ से, पाँव से हुआ है, पाद से। और ज्योतिष ये चक्षु से, चक्षु। तो यहाँ पर समय जो है इसका बताना था, और इनमें जो समय है तो ये ऑप्शन बी वाला है, ज्योतिष ये इसका चक्षु से है, तो ये एक समयवाची है ज्योतिष। और इसके अलावा शिक्षा घ्राण से, कलप हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से, छंद पाँव से, ज्योतिष चक्षु से वेद पुरुष के उत्पन्न हुई है। उसके बाद आ जाता है अस्माकम देशे समस्या सन्ति अतिरिक्त स्थाने उचित पदम स्यात्। अस्माकम देशे समस्या सन्ति, अब यहाँ पर ये समस्या जो है ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, कौन से वाला है वो उसी के अनुसार फिर यहाँ पर फील होगा। और इनके अनुसार जो है ये ऑप्शन बी वाला यहाँ पर मान गया है, कहा। नेक्स्ट है अश्वद वाक्यम चिन्वन्तु, आगतेषु विप्रेषु दक्षिणम आयच्छत सह नेत्रे कर्णाभ्याम च बधिरः सह वानकम साधकम धावसी औशाल्य दक्षिणता विदल्य हस्ते, या फिर हाँ तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर अशुद्ध है, अशुद्ध कौन से वाला है, और इनमें जो अशुद्ध आया है ये ऑप्शन ए वाला आया है, आगतेषु विप्रेषु दक्षिणम आयच्छत। उसके बाद आ जाता है उरुक्रम कस्य देवस्य उपाधि ही वर्ते। यहाँ पर क्या है कि ये उरुक्रम है और विशेषण है, विशेषण भी कह सकते हैं आप, ये एक देवता का है। तो किस देवता का यहाँ पर ये विशेषण है इनमें से, और इनमें जो यहाँ पर आएगा तो ये जो हमारा ऑप्शन है ए वाला विष्णु हो। तो विष्णु देवता उनका है, इनके बारे में हमने पहले भी जाए ये क्वेश्चन किया था विष्णु देवता के बारे में। तो क्या है, इनको दो स्थानीय देवता माना गया है, दिव्यतम ऋषि उरुक्रम उरुगाय त्रिविक्रम भीम कोचर गिरिष्ठा गिरीक्षित गिरिजा वृषण मातृस्वा। तो ये सभी इनके नाम हैं। उसके बाद सुबक सलील अवगाह पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता प्रयच्छत सुलभ निद्रहा दिवसा प्रणाम रमणीय।
श्लोकेस्मिन् कस्य अलंकारस्य चित्रणं वर्तते। यहाँ पर एक श्लोक है और बताना है कि यहाँ पर किन के बारे में है, किन के बारे में है। अर्थांतरन्यास है, श्लेष है, स्वभोक्ति क्रिया दिखाई गई है या फिर रूपक अलंकार का यहाँ पर वर्णन है। और इनमें देखें तो जो ये ऑप्शन बी वाला है, क्या यहाँ पर ये जो स्वाभाविक जो क्रियाएं हैं वही क्या यहाँ पर इसमें दिखाई गई है। और जहाँ पर स्वाभाविक क्रियाएं दिखाई जाती हैं तो वहीं पर क्या है, स्वभावोक्ति अलंकार होता है। स्वभावोक्ति रसो चारु यथावत वस्तु वर्णनम, ये स्वभावोक्ति अलंकार का लक्षण है। अतिशय चमत्कार के साथ वस्तु का यथावत वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार होता है। अर्थ अलंकार में स्वभावोक्ति वस्तु से स्वभाव वर्णात्मक है। और इसका उदाहरण कौन सा है, एक तो यही आगे जैसे सुभग लीला उगा, एक आ जाता है इसमें ग्रीवा भंगा वीरम मूर अनुपत्ति संदने बदृष्टि पश्चादेन प्रविष्ट सर्वपतन विहात भूषा पुरुकायम तभय अर्धवलीडे सर्व विकृत मुख बरसी विकीर्ण तर्म पश्चोदग्रह प्लुत्वात बीति भूतरम स्तोक मूर्य प्राति। क्योंकि यहाँ पर जो हिरण जो भाग रहा है उनकी स्वाभाविक क्रिया इसमें दिखाई गई है, कैसे जाओ उछल उछल कर भाग रहा है, कैसे उसकी मुख मुद्रा है, तो सारा जैसे के शरीर जा उसका हाव भाव का वर्णन किया गया है। मतलब उसके जैसे स्वाभाविक क्रियाएं होती है वही दिखाई गई है, तो वही पर होता है स्वभावोक्ति अलंकार। उसके बाद है विनस्ते आसु इत्यस्मिन् पदे कास्ते दीर्घ वृद्धि गुण या यण संधि। तो संधि कौन सी हुई है, इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाली है यण संधि जो उसका उदाहरण है, क्योंकि जहाँ पर उसकी पहचान है जहाँ पर आधा अक्षर होता है तो यण संधि होगी, क्योंकि ना तो इसमें एक मात्रा गुण होगी, ना दो मात्राएं वृद्धि होगी, ना आ है इसमें दीर्घ हो, तो यण है उसका है। उसके बाद है यहाँ पर इनमें भी एक अलग है, असंगत है। कादम्बरी भानभट्ट शिवराज विजय पंडित अंबिका दास यहाँ पर भट्टाचार्य दे दिया गया है। नगरन नाटक ये हर्षवर्धन और वासुदत्ता सुबंधु की है, तो गलत है। और इनमें गलत कौन सा है, तो जैसे कि हमने अभी देखा यहाँ पर शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास की है, तो यहाँ पर व्यास होना चाहिए था, ये पंडित भट्टाचार्य ये अलग है, तो इसी कारण से गलत हो गया है। उसके बाद है वर्जनते तय मूर्ति हैं पर पराभवम भवति माय विषय मायना है। वे मूर्ख बुद्धि लोग निश्चय प्राजक प्राप्त करते हैं जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। इस प्रकार की एक प्रसिद्ध सूक्ति है। अब ली कहाँ से गई है, रघुवंश किरातजन्म नीति शतक या फिर महाभारत से, और इसका जो इनमें संबंध है तो ये कौन सा है, ऑप्शन जो है यहाँ पर बी वाला रहेगा, तो किरातजन्म जो उसमें है ये। उसके बाद है भगवत इति शब्द से भगवत तद रूपम कुतन भविष्यति। ये एक भगवत शब्द है जो इनमें से कहाँ पर नहीं होगा, भगवत शब्द का भगवत रूप इनमें से कहाँ पर नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन डी वाला है चतुर्थी के बहुवचन में ये भगवत रूप नहीं बनता है, षष्ठी पंचमी द्वितीय के बहुवचन में हो सकता है। उसके बाद अर्थे सत्यार्थे भिन्न न वर्णनाम सपुन श्रुति का अलंकार से लक्षण। तो ये लक्षण है यहाँ पर किस अलंकार का है, यमक श्लेष और अनुप्रास या उपमा अलंकार का। और इनमें जो यहाँ पर ये लक्षण आया है तो ये जो ऑप्शन ए वाला है यमक अलंकार, तो उन्हीं का यहाँ पर ये लक्षण है। सत्य अर्थ पृथक अर्थात व्यंजन स्वर व्यंजन समहते क्रमेण तेने वृत्ति यमकम विनिगत्य है। यमक जो अलंकार है उसका उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर जो रैवतक पर्वत है, कश्याम कृतो चित्रितम अस्ति। रैवतक पर्वत का वर्णन हुआ है नैसे शिशुपाल वध रघुवंश या किरात अर्जुनिया में। और इसे जो रैवतक पर्वत का जो यहाँ पर वर्णन हुआ है तो जो ऑप्शन सी वाला है शिशुपाल वध, इसमें रैवतक पर्वत जो इनका वर्णन दिखाया गया है। और ये जो शिशुपाल वध है मिर्ची माघ उनके द्वारा रचित है। राजस्थान के निवासी इनको माना गया है। इनके पिता का नाम है कुमुद पंडित। घंटा माघ की इनको उपाधि दी गई थी। और ये जो शिशुपाल वध है इनके द्वारा रचित और बृहत्रयी जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब बृहत्रयी में किरात अर्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैसचरी जो महाकाव्य है ये आते हैं। और वीर रस जो है इसमें माना गया है। श्री कृष्ण जी जो है उनके द्वारा जो शिशुपाल वध उनका वर्णन इसमें किया गया है। और उपजीव्य काव्य इसका महाभारत है। उसके बाद है यहाँ पर त्रि शब्द है, उसका स्त्रीलिंग के द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग भी है और द्वितीय का बहुवचन भी है। और इनमें जो यहाँ पर इसमें देखें तो जो रूप बनेगा तो ये जो ऑप्शन डी वाला है तीसरा है, तो यही बनता है द्वितीय के बहुवचन में।
नेक्स्ट है उपकुर्वन्ति तम संतम येंग द्वारेण जाता हूँ उचित हरादि अलंकार हत्यानुप्रास उपमाद्य हैं। अलंकार विषय विषकम एतत् कस्य कथनम, तो अलंकार विषय यहाँ पर कथन है और इनमें से किन आचार्य का है। और इनका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी वाला, तो आचार्य मम्मट झा उनका यहाँ पर ये कथन माना गया है। उसके बाद है भविता नाम द्वाराणी भवन्ति सर्वत्र, ये हम सूक्ति कुत्र प्राप्त है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध सूक्ति है, कहाँ से ली गई है, मरीचकटिक नैसे चरितम अभिज्ञान शकुंतलम या फिर रघुवंश महाकाव्य से। और इस सूक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी में रहेगा, तो अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ उसमें ये सूक्ति आई है, भवितव्य नाम द्वाराणी भवन्ति सर्वत्र। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की ये क्लास थी। और दोस्तों आपको हमारे जो क्वेश्चन कैसे लगे हैं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसमें हम आपका नेक्स्ट जो भाग है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।